बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं। कया जरूर बांधी जाती है, बांधे न इरादे जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद। जय हिंद, नमस्कार। आप सीएम खबर देख रहे हैं। अभी हमारी टीम उपस्थित है पताही में। एक ऐसे जगह है जो आप सोच सकते हैं कि अभी तक इस जगह को किस हालात में यहाँ के ये माननीय लोग, देखा जाए कितना सुंदर सुंदर सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है सभी लोगों का नाम और काम क्या है, इन सबों से जानते हैं। जी सर, आप इस जयप्रकाश आश्रम के अध्यक्ष हुए? जी नहीं, अध्यक्ष मैं संचालक हूँ। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह जयप्रकाश आश्रम जयप्रकाश बाबू के नाम पर, जो दिवंगत थे, देश के हमारे धरोहर थे, उनके नाम पर इस आश्रम को नॉर्थ बिहार में यह पहला आश्रम है, जयप्रकाश आश्रम। यह भूमि, पताही की भूमि जॉर्ज फर्नांडिस हो, बसावन सिंह हो, मधुलिमियो हो, प्रेम भसीन हो, और यहाँ अवधेश बाबू थे, कपिल देव पांडे थे, यहाँ के ठाकुर पति सिंह के द्वारा यह जमीन जो है सो सरकार से ली गई और जयप्रकाश आश्रम का स्थापना की गई। बाद में इसकी स्थिति देखकर इंक्रोचमेंट देखा गया चारों तरफ से। इसके बाद में राजकिशोर बाबू जो बखरी के हैं सोशल वर्कर, उनकी अध्यक्षता में हम लोग 5-6 आदमी मिलकर चंदा इकट्ठा किए और चंदा लेकर इसका बाउंड्री किए और इसका एक हम लोग इसमें निर्माण किए। बाद में जब जिला परिषद अध्यक्ष प्रियंका जायसवाल जी थी, उस समय श्रीमती आशा सिन्हा यहाँ जिला परिषद थी। हम लोग बहुत कोशिश किए कि भाई इस जयप्रकाश आश्रम, जो कि बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी देश के थे, उन्हीं का नारा था कि गद्दी खाली करो कि जनता आती है। उस जयप्रकाश बाबू को अमर करने के लिए जहाँ पर मूवमेंट हुआ था, इसी जगह पर 2 व्यक्ति, एक बलुआ और एक नुनफरवा का गोली मार दी गई थी। अभी चूंकि इस संस्था में कोई पैसा नहीं है, इसलिए उन लोगों का आदम कद यहाँ पर मूर्ति भी लगाने का हम लोगों का विचार है। इस संस्था का मैं नौल किशोर सिंह बोर्ड में नाम पढ़ते होइएगा, मैं संचालक हूँ। और हमारे जो संस्थापक थे राजकिशोर बाबू, दुर्भाग्य से कहिए उम्र अधिक था, वह स्वर्ग सिधार गए। अब हमारे सिर पर है, मैं जहाँ तक होता है इस पर मैं दौड़ धूप करता हूँ। और दौड़ धूप किए तो माननीय अध्यक्ष प्रियंका जायसवाल जो तत्कालीन थी, उस समय आशा देवी के द्वारा इसमें रोड और बाउंड्री वाल की बात हुई। बाउंड्री वाल आपके सामने में है, देखिए थोड़ा सा बना हुआ है। हमको पता नहीं चलता है कि इसका बाउंड्री वाल टोटल पास था, तो इतना बंद करके वो बंद हो गया। इतना ही दूरी बना हुआ है, देख लीजिए आप। लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जो अभी यहाँ का वर्तमान में विधायक हैं, उनके द्वारा एक रूम कम्युनिटी हॉल दी गई, जिसमें पंखा लगाना था, कल हलाना था, सेफ्टी टैंक पैखाना था। लेकिन पैखाना भी नहीं बना, कल भी नहीं हला, न पंखा लगा, न बिजली का वायरिंग हुई। और पैसा सुनने में आता है कि टोटल उठ गया। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जब हम लोगों का कोई नेता है नहीं, और जयप्रकाश आश्रम यह जनता के बीच का सवाल है। जनता का विवाह शादी हो, सुख श्राद्ध हो, इस आश्रम में लोगों का द्वारा होता है। इसलिए हम लोग इसको चाहते हैं कि इसमें सरकार ध्यान दे और जो इसमें भ्रष्टाचार की गई है उस पर तहकीकात करे, उसकी जांच करे, और जो काम मेरा अधूरा रह गया है उसको पूरा करे। यही आपसे अनुरोध है। सीएम फेमस चैनल है, बिहार में अधिकतर लोग देखते हैं। मैं नौल किशोर सिंह मेरा नाम हुआ, जो मैं इसका संचालक हूं। आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि आपका चैनल इस बात को चारों तरफ फैलावे, बतावे कि हमारे यहाँ जो काम अलॉट किया गया था वो भी पूरा नहीं हुआ। आगे का क्या आशा रखूं जी, तो यही आपसे अनुरोध है। जी, ये मेरा एक सवाल आपसे जानना है। ये जितने लोग हैं, आपने बोला कि पैसा लोग उठा लिया है, तो ये तो कितने लोग हैं, पैसा उठा या नहीं उठा मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमको उस समय बताया गया था कि आपका बाउंड्री वाल जो पहले से हम लोग बनाए हुए हैं, इसको बढ़िया से हम लोग चारों तरफ घेर देंगे लोहा का ग्रिल लगाकर। लेकिन थोड़ा सा घेर कर उसको बंद कर दिया गया। तो हम तो यही समझ रहे हैं कि इसका बाउंड्री वाल का पैसा उठ गया होगा और हमारा बाउंड्री घिराया नहीं। लिखा हुआ है या क्रियान्वित है, ये लिखा हुआ है ईंट सोलिंग, चार दीवारी, गेट एवं सौंदर्यीकरण का निर्माण कार्य शिलान्यासकर्ता ही लोग हुए प्रियंका जायसवाल, पवन जायसवाल, श्री लालबाबू प्रसाद गुप्ता, श्रीमती आशा सिंह। इन सबों के द्वारा आखिर ये गया कहाँ?
यही हमारे कहने का कहाँ गया जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो यह हम लोगों को खबर किया गया कि मैं बाउंड्री करवा दूंगा, बाउंड्री नहीं हुआ, जी। थोड़ा सा होकर रह गया। देख लीजिए ज्यादा से ज्यादा 100 फीट में है। जी। इसके बाद में लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी इसमें जो मकान दिया उसमें पैखाना सेफ्टी टैंक बनाना था। आपसे अनुरोध है कि उसका भी फोटो खींच कर देख लीजिए। पैखाना बना ही नहीं है, पूरा खुला हुआ है और न उसमें कनेक्शन किया गया है, न कल हलाया गया है ना। हम लोग चंदा मांग कर जो कल हलाए थे उसी से ही मकान का निर्माण पानी का काम किए, लेकिन अपने तरफ से कहीं कुछ नहीं किए हुए। ये तो आपके माननीय विधायक पता ही कहीं है। जी हाँ, यहीं के बगल के बखरी के ही लाल बाबू प्रसाद गुप्ता बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन उनके द्वारा यह मकान जो दिया गया था वो भी अधूरा ही रह गया। उससे आज सुनने में आता है कि उद्घाटन भी हो गया कागज में और हम लोग को कोई जानकारी नहीं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो लिखा हुआ है इसमें से कुछ नहीं बना, क्यों नहीं हुआ? हम लोग बच्चे से यहाँ बहुत संघर्ष किए हैं। यहाँ पर हम लोग झगड़ा, इस ज़मीन को अतिक्रमण लोग करना चाह रहा था। हम लोग उसमें लड़ के झगड़ा करके मारपीट करके हम लोग इस स्थल को पुनर्निर्माण किए हैं। अभी चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जयप्रकाश नारायण भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, लेकिन यहाँ खुद इस आश्रम में भ्रष्टाचार है, पीड़ित हो गए। ये दुख की बात है। बहुत दुख की बात है। भ्रष्टाचार से भारत भर में लड़ने वाले के साथ भी भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। ये सभी भ्रष्टाचारी हैं। इस बात का सबूत ये सभी लोग हैं। और यहाँ के लोकेशन को देख लिया जाए। आखिर कब तक चलेगा? आप जयप्रकाश बाबू को आज बेच सकते हैं, कल आप हमेशा बेचते हैं, महात्मा गांधी को बेचते हैं, सभी सभी के हैं। क्या क्या पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन ये देख लिया जाए जो काम हो चुका है। और यहाँ कागज में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि नोटिफिकेशन हो चुका है कि ये फलना काम हुआ, लेकिन आपके यहाँ के सामने में है कि यहाँ पर 500 फीट में बाउंड्री करना था। हम समझते हैं कि 100 फीट भी नहीं हुआ है और पैसा उसका उठा या नहीं उठा या जांच का विषय है। और विधायक कोटा से जो यहाँ पर बिल्डिंग बनाई गई है उसमें जितना एस्टिमेट है उसका काम हुआ कि नहीं हुआ आप खुद देख सकते हैं। और हम भी कहते हैं डंके के चोट पर कि इसमें भ्रष्टाचार किया गया, न पैखाना बनाया गया, न कल हलाया गया, न बिजली का कनेक्शन दिया गया। और पैसा कागज में जाकर बोर्ड पढ़ लीजिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है कि उद्घाटन करता फलना, और उद्घाटन उसका हो गया। मैं माननीय यशस्वी और एक नंबर के कट्टर ईमानदार पूर्वी चंपारण के जिला पदाधिकारी से बार बार नमन करते हुए अनुरोध करता हूं कि जयप्रकाश आश्रम जो कि हिंदुस्तान का क्या वर्ल्ड का जयप्रकाश बाबू एक आइकन थे, उनको सब कोई जानता था और उनके नाम पर सभी कोई रोटी सेक रहा है, बड़े बड़े नेता बन गए। लेकिन दुख की बात है कि जयप्रकाश बाबू का आश्रम जिसके नाम पर हम लोग तैयार कर रहे हैं उस पर कोई नहीं ध्यान दे रहा है। अतः माननीय जिला पदाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि एक बार पताही में आकर जयप्रकाश आश्रम को भी देख लें, इसमें क्या गड़बड़ियां हैं, और इसको देखकर जहां जो गड़बड़ी हो उसको सुधार कराकर उस महान आत्मा के शांति के लिए कुछ कार्रवाई कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद डीएम साहब को। चलिए मैं भी आग्रह करना चाहता हूं कि ये सभी सुंदर सुंदर नाम लिखाने केवल बोर्ड लगाने वाले लोगों के तरफ भी ध्यान दिया जाए कि आखिर जयप्रकाश बाबू के साथ इतना छलावा, धोखाधड़ी और ये भ्रष्टाचारी क्यों। अनुरोध है कि अविलंब जयप्रकाश बाबू के नाम पर कम से कम आके यहाँ जांच किया जाए और इस आश्रम को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाए। मैं आर एस पांडे, सीएम खबर से। जय हिंद, नमस्कार।